ताजनगरी आगरा में पर्यटन स्थलों पर जो है लगातार बंदरों का हमला जो है देखने को मिल रहा है। तमाम पर्यटक जो है बंदरों के द्वारा घायल भी किए गए हैं, जिसके बाद ऐसी सूचना पर जो है अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए पर्यटन मंत्री पर सवाल खड़े किए थे। साथ ही साथ पर्यटन पर भी सवाल खड़े किए थे कि किस तरीके से पर्यटक स्थलों पर बंदरों का जो है जमावड़ा लगा रहता है। तमाम देशी और विदेशी पर्यटकों को लगातार बंदर निशाना बना रहे हैं, जिसको लेकर आज जो है ताजनगरी आगरा में उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह आगरा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव पर कसते हुए कहा है कि अखिलेश यादव बंदरों जैसी सोच रखते हैं, बंदरों जैसी हरकत करते हैं और बंदरों जैसी ही उनकी आदत है। तो तमाम इस तरीके के सवालात उन्होंने अखिलेश यादव पर किए हैं, जिसके बाद उन्होंने साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो उपचुनाव की बात सामने आ रही है उत्तर प्रदेश में, हाल ही में जो है उपचुनाव होने वाले हैं। अब कुछ ही समय शेष बचा है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने तमाम सवालात खड़े करते हुए कहा है कि जिस तरह से लोग बाग भ्रम पैदा करते हैं, तमाम जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार भ्रम पैदा करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को लगातार ख़त्म कर रही है, संविधान को लगातार ख़त्म कर रही है। इस तरीके की वार्ता से उन्होंने जनता को जो है बहला फुसला कर अपने साथ ले लिया है। किंतु अब इस तरीके के जुमलेबाजी उनकी नहीं चलेगी। हम पूरे के पूरे 9 विधानसभा जो सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं, वहाँ बीजेपी पूर्ण बहुमत से जो है जीतेगी। और आपको बता दें कि ये 9 सीटों को भी जो है वो अपने पक्ष में लाने का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे तमाम जो है पर्यटन मंत्री ने और भी सवाल खड़े किए हैं कि जिस तरीके से तमाम ये जुमलेबाजी जो पार्टियां कर रही हैं, उन्होंने आरक्षण को लेकर जो है भ्रम पैदा किया है, संविधान खत्म करने का भ्रम पैदा किया है, लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। तो इस प्रकार के सवालात, साथ ही साथ अखिलेश यादव की सोच, बंदरों जैसी हरकत, आदत और तमाम सवाल खड़े किए हैं। जिस तरीके से पर्यटन मंत्री ने आज यहाँ आगरा में आकर के इस तरीके के सवाल खड़े किए हैं, ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर सवालिया निशान पैदा करते हैं। क्या उनकी सोच वाकई में बंदरों जैसी है? वाकई में उनकी हरकतें क्या बंदरों जैसी हैं? क्या उनकी वाकई में आदत बंदरों जैसी है? साथ ही साथ इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि पर्यटन नगरी आगरा में जो सैलानियों की संख्या है वो पहले जो है 17 करोड़ के आसपास थी, जो उत्तर प्रदेश में थी। यानी अखिलेश यादव के कार्यकाल के समय में 2017 तक उनका जो कार्यकाल चला था, उसमें जो है उन्होंने बताया है कि जो पर्यटक आते थे उनकी संख्या 17 करोड़ थी। और आज के समय में उनके कार्यकाल में, यानी कि जब वो पर्यटन मंत्री हैं, अर्थात जो उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है योगी आदित्यनाथ के समय में, इस समय वो 70 करोड़ से भी जो आंकड़ा है वो पार बता रहे हैं कि जो है पर्यटक इतनी भारी संख्या में यहाँ आते हैं। तो तमाम ऐसे सवाल उन्होंने पैदा किए हैं। तमाम बंदरों वाले अखिलेश यादव के पोस्ट पर भी जो है उन्होंने टिप्पणी की है। साथ ही साथ उप चुनाव के बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी 9 के 9 जो विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं उन पर जो है विजय घोष हासिल करेगी, या फिर ये जो है एक अलग से ही ये तरीका बनकर रह जाएगा। कि अब ये तो देखने वाली बात होगी कि कौन बाजी मारता है और कौन पीछे पिछड़ता है। फिलहाल मैं रविंदर सेजवार, ANB न्यूज़ आगरा।